नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना। हरियाणा में विकास की रफ्तार को नई गति देने के लिए नायब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में करीब 6.5 घंटे तक चली कैबिनेट की मैराथन बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 18 को मंजूरी दे दी गई। मिक्स लैंड यूज पॉलिसी पर नायब सरकार की मोहर लगी है, जिससे अब सालों से अटकी हुई परियोजनाओं को क्लियरेंस मिल सकेगी। हरियाणा में अब जमीन के इस्तेमाल को लेकर पेंच नहीं फंसेगा। सीएम नायब सैनी ने स्पष्ट किया है कि पहले मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग की अनुमति तो थी, लेकिन उनका प्रतिशत तय न होने के कारण कई प्रोजेक्ट्स अधर में लटके थे। लेकिन अब नई नीति में इस सीमा को खत्म कर दिया गया है। हालांकि सभी प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट प्लान और जोनिंग नियमों को मानना अनिवार्य होगा। जिन इलाकों में पहले से उद्योग हैं, वे चलते रहेंगे। भविष्य में नए विस्तार की अनुमति नहीं होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में आज मिक्स लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई है। पहले मिक्स लैंड यूज में आवासीय और कमर्शियल, संस्थागत और औद्योगिक उपयोग की अनुमति तो थी, लेकिन इनकी प्रतिशत तय न होने से कई परियोजनाएं रुकी हुई थी। अब नई नीति के अनुसार मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत उपयोग पर कोई प्रतिशत सीमा नहीं होगी। हालांकि सभी परियोजनाओं को संबंधित डेवलपमेंट प्लान और नियमों का पालन करना होगा। जहां डेवलपमेंट प्लान में पहले से औद्योगिक उपयोग की अनुमति है, वहां मौजूदा इकाइयां जारी रहेंगी। भविष्य में औद्योगिक विस्तार की अनुमति नहीं होगी, लेकिन मौजूदा परिसर के भीतर सीमित विस्तार पर विचार किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयां चाहे तो नियमों के अनुसार अपने उपयोग को आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत में बदल सकती हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने उद्योगों को एक बड़ा विकल्प भी दिया है। अब औद्योगिक इकाइयां नियमों के तहत अपने लैंड यूज को आवासीय या वाणिज्यिक में बदल सकेंगी। नई नीति में 70-30 का अनुपात लागू रहेगा, जिसमें 70% हिस्सा मुख्य उपयोग और 30% सहायक उपयोग के लिए होगा। सरकार ने न्यूनतम क्षेत्र, एफएआर और ग्राउंड कवरेज को भी स्पष्ट कर दिया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके साथ ही मिक्स लैंड यूज में 70-30 का अनुपात है, जो 70-30 के अनुपात लागू रहेगा, जिसमें कम से कम 70% डोमिनेट और अधिकतम 30% एलाइड होगा। अलग अलग उपयोग के लिए न्यूनतम क्षेत्र, एफएआर और ग्राउंड कवरेज भी तय किए गए हैं, जिनमें योजनाओं में स्पष्टता आएगी। साफ है कि नायब सैनी सरकार का ये फैसला प्रदेश में निवेश बढ़ाने और शहरी नियोजन को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और विकसित हरियाणा का सपना साकार हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।